अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में एंटी करप्शन साउथ जोन की कार्रवाई। 30,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए KMC का मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिम जुल्फिकार अली नौजवानों को नौकरी के बहाने रिश्वत वसूल करता था। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की पटेलपाड़ा पर बेरोजगारी मुहिम। गरीब से रोजगार का वसीला ही छीन लिया। रिक्शा और ठेले तबाह करने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं मेन सड़क पर रिक्शे तोड़ने की इजाजत किसने दी? आला हुकाम से जवाब मांग लिया। नुकसानात का इजाला करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि KMC ने पहले तजावुजात के नाम पर लोगों को बेरोजगार किया, अब उनके रोजगार के मौके भी सलब किए जा रहे हैं। मेयर कराची एंटी इंक्रोचमेंट सेल को लगाम दें। कराची के अहम तरीन जिला ईस्ट में तजावुजात हटाने वाले ही तजावुजात कायम कराने में मुबैना तौर पर मुलविस निकले। तजावुजात कायम करने और इसके जरिए लाखों रुपए मुबैना रिश्वत वसूली के लिए अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों ने प्राइवेट अफराद को खुली छूट दे दी। KMC और DMC सेंट्रल की मिली भगत से बफर जोन में तजावुजात की भरमार। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली। कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़े प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार। पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। राहगीर और इलाका मकीन परेशान। KMC के तहत चलने वाले कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल माली बहरान का शिकार। 1 करोड़ से जायद का बिल ना भरने पर अब्बासी शहीद अस्पताल की गैस मुनक़ता। दर्जनों केसेस मुलतवी। KMC का कहना है पैसे नहीं हैं, हुकूमत ग्रांट देगी तो बिल भी भर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब विफाक पर बरस पड़े। बोले गवर्नर और विफाकी वजीर ने कराची में मंसूबों के दावे किए। खुसरो बख्तियार ने सूबाई हुकूमत का क्रेडिट लेने की कोशिश की। तमाम काविशें सूबाई हुकूमत की हैं, विफाक गलत बयानी ना करे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि जिला वस्ती के अवाम को साफ और बेहतरीन माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। जिले की असल सूरत और रौनक के बहाल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर कहते हैं अवाम बल्दियाती इदारों को दरपेश मसाइल से आगाह हैं। बल्दियाती इदारे बाहमी ताउन से अवामी मसाइल हल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान अरकान असेंबली और यूनियन कमेटियों के चेयरमैन के वफ्द की MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मुलाकात। सीवरेज के मसाइल के हवाले से शिकायतों के अंबार लगा दिए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त अबतर है और इसका खमियाजा 22 करोड़ अवाम को भुगतना पड़ रहा है। हमारे तरक्याती मंसूबे भी महंगाई के सबब मुतासिर हो रहे हैं, जिसका हिकमत अमली से हल निकाल रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हमारा पार्टी एजेंडा है। जिला जनूबी में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल करा रहे हैं ताकि आने वाले अदवार में तामीराती कामों के समरात से अवाम मुस्तफीद हो सके। बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने दरियाबाद में मंदिरा जमात खाने की छत भराई के काम का मुआयना किया। कहते हैं 6 माह कबल जो वादा किया था आज पूरा कर दिया। कराची में सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ इलाकों में कचरा जूं का तूं। शहरी सफाई मुहिम पर हैरान। कहते हैं मुहिम कब शुरू हुई कब खत्म हमें इल्म ही नहीं। शहर में कचरा तो हर जगह मौजूद है, कहाँ सफाई हुई हमें भी बताया जाए।
केडीए में कब्जे खाली कराने का महकमा ही मुबैना तौर पर कब्जा माफिया का सहूलतकार बन गया। अफसरान सरकारी इराजी कब्जा माफिया से छुड़ाने के बजाय कब्जा माफिया के सहूलतकार बनकर सरकारी इराजी हथियाने के मंसूबे बनाने लगे। इलाका मकीनों के रद्द अमल पर करोड़ों रुपए मालियत की इराजी लुटने से बच गई। केएमसी का महकमा चार्ज पार्किंग गैर कानूनी पार्किंग साइट्स के मुकम्मल खात्मे के बजाय लूट मार करने वालों का मुबैना सरपरस्त बन गया। बाअसर अफराद केएमसी की रसीदों के नाम पर अवाम की जेबों से रकूम बटोरने में मसरूफ। और कराची के इलाके गुलबर्ग के रिहायशी भी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी से परेशान हो गए। गुलबर्ग ब्लॉक 17 और इसके अतराफ के इलाकों की सड़कें सेवरेज के गंदे पानी के बायस तालाब बन गईं, जिससे डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको बताएं, कोरंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के टारगेट किलर अदनान उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम KMC में ग्रेड 14 का मुलाजिम है। पुलिस ने का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम जीशान काजमी के हमले में मुलव्विस है। कोरंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए MQM लंदन का टारगेट किलर अदनान उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम KMC में ग्रेड 14 का मुलाजिम है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, सरकारी अफसरान भी टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अली, ये तो कोई पहली दफा गिरफ्तारी में ऐसी बात सामने नहीं आई, बल्कि बेशतर इस किस्म के जितने भी टारगेट किलर पकड़े गए उन्हें जो है वो सरकारी मुलाजिम भी निकले हैं। SSP कोरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ हैं, इन्होंने दावा किया है कि पुलिस ने टारगेट इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम है अदनान और मुल्ला को गिरफ्तार किया, जिसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो मीडिया को जारी की गई, इसके अंदर मुलजिम ने एतराफ किया है कि इसने साबिक पुलिस अफसर जीशान काजमी पर का हमला किया था, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इसके अलावा DSP नासिर लोधी हैं, जब ये SHO थे तो उनके ऊपर भी जान से मारने की नीयत से हमला किया। इसके अलावा अदनान और मुल्ला ने कोरंगी लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में फिरका वाराना किलिंग के अलावा मुतादिद अफराद को कत्ल करने का एतराफ किया है। साथ साथ जो इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि मुलजिम सियासी बुनियादों पर इन कत्ल गारत गिरी की वजह से इसे सियासी जमात ने जो है वो KMC के अंदर नायब कासिद भर्ती किया था। फिर इसकी खिदमात को देखते हुए इसे आउट ऑफ टर्न पैसों की बुनियाद पर जो है वो 14 ग्रेड तक तरक्की दी गई है। इसके हवाले से इसकी मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि इसके दीगर साथियों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन की टारगेट किलिंग टीम से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे, महकमा एंटी करप्शन ने नौकरियों और तैनातियों का झांसा देकर रिश्वत बटोरने वाले बल्दिया उस्मा कराची के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन साउथ जोन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए KMC वर्कर जुल्फिकार अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि मुलजिम का ताल्लुक KMC के महकमा सेहत से है और मुलजिम 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम नौकरियों तैनातियों का झांसा देकर रिश्वत तलब करता था। KMC का महकमा इंसदादे तजावुजात सेल अब शहरियों को उनके रोजगार से भी महरूम करने लगा। शहरी कहते हैं, मेन सड़क पर रिक्शे तोड़ने की इजाजत किसने दी? इसका जवाब तो मेयर कराची समेत डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के पास भी नहीं है।
केएमसी के महकमा इंसदाद तजावजात सेल ने तजावजात ऑपरेशन के नाम पर शहर भर में जहां मुबीना तौर पर रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, वहीं इंसदाद तजावजात ऑपरेशन की आड़ में शहरियों से इनका रोजगार भी छीना जा रहा है। कहने को तो बल्दिया उज़्मा कराची के बाद इख्तियारात हैं महदूद, मगर पटेल पारा की मेन सड़क पर शहरियों को रिक्शे तोड़ने की इजाजत किसने दी? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं। एमपीए जमाल सिद्दीकी कहते हैं, पहले तो लोगों को तजावजात के नाम पर बेरोजगार किया जाता रहा, मगर अब उनसे उनके रोजगार के मौके भी सलब किए जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे नाअहल और इन करप्ट अफसरान ने, चाहे वो किसी भी महकमे के हों, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेके अपनी मनचाही इंक्रोचमेंट करते हैं। जो इनको पैसे देते हैं उनकी इंक्रोचमेंट नहीं करते और गरीब आदमी का नुकसान करते हैं। जैसा पटेल पाड़ा में मेरे हल्के में भी इन्होंने केएमसी वालों ने सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर सिर्फ उन गरीबों को तंग किया है जो इनको पैसे नहीं दे सकते थे। आप लोगों ने दिखाया कि जो रिक्शों को जिस तरह से तोड़ा है, एक गरीब का टोटल रोजगार उसके बच्चों का यही होता है। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई गलत आदमी खड़ा हुआ है तो उसका रिक्शा आप जब्त कर लें, ले जाए, उसको जुर्माना करें, उसके रिक्शे को तोड़ देना या किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। ये केएमसी के वो करप्ट अफसरान हैं जिसमें से इनके इंक्रोचमेंट की टीम के पूरा इंक्रोचमेंट का महकमा इनका करप्ट है, जो लोगों से सिर्फ भत्ता माफिया, इनका काम मुस्तकिल भत्ता माफिया है। ये लोगों से यहाँ रिश्वत लेते हैं, जो लोग इनको रिश्वत नहीं देते हैं वो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। जमशेद रोड पे भी इन्होंने इस तरह किया, लहटी में भी इस तरह किया, लसबेला में भी इस तरह किया कि जो लोग सोल्जर बाजार में भी ऐसा किया कि जो पैसे देंगे उनका इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ेंगे, जो नहीं देंगे उनका तोड़ देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ में चंद करप्ट लोग हैं, करप्ट अफसरान हैं इस केएमसी के, कि जो इस शहर में शहरियों को तंग कर रहे हैं। मैं मेयर कराची वसीम अख्तर से कहता हूँ कि वसीम अख्तर साहब अपने इन करप्ट इंक्रोचमेंट के लोगों को लगाम दे लें, ऐसा ना हो कि अवाम इनके खिलाफ महाज बनाए और सड़कों पर इनका घेराव करे। शहरी कहते हैं बल्दिया उज़्मा कराची इन लोगों के नुकसानात की भरपाई करे। जी, हम लोग तो 20 साल से यहाँ सफाई कर रहे, कड़ी कर रहे राशा, और मेरा वालिद साहब बीमार था, मैं हॉस्पिटल में था, गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी तो ड्राइवर ने भी नहीं चलाया। यहाँ 3-4 दिन से खड़ी हुई थी, फिर कल केएमसी वाले आए, उस लोगों ने तोड़ दिया गाड़ी मेरा। 20 साल से तो ये अरसा ये तो नहीं हुए। मुतालबा हम लोग और कुछ भी नहीं, हम लोग को राशन दे या पैसा दे, हम लोग और क्या मुतालबा है। मेयर कराची खुद लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। उन्होंने जो अपने चाइना कटेंगे उन पे आज तक उन्होंने कोई हथौड़ा नहीं चलाया उसके ऊपर, लेकिन रोडों पे और फुटपाथों पे खड़ी गाड़ियों के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चला दिए। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है इस्लाम शाह जो है ये खुद गाड़ी चलाते हैं, उनके वालिद बीमार है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूरन अपनी गाड़ी जो है ना फुटपाथ पे खड़ी कर दी कि यहाँ और सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो उन्होंने अपनी भी गाड़ी खड़ी कर दी कि भाई मैं अपने वालिद की जिम्मेदारी करूँगा जब तक मेरी गाड़ी अब महफूज खड़ी रहेगी। लेकिन तजावजात के नाम पर जो है ना, इंसदादी तजावजात ने खुद एक तजावुज़ हरकत की है, बजाय नोटिस देने के, बजाय गाड़ी जुर्माना करने के, बजाय इनको ले जाके जमा करने के, उन्होंने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिए, जो नाइंसाफ़ी है, जो जुल्म है। और ये जुल्म खुद करते हैं और नाम कहते हैं कि ये तब्दीली है। तो इस्लाम शाह को जो है इमदाद दी जाए और उसकी गाड़ी उनको मरम्मत करके दी जाए, हमारा यही मुतालबा है वसीम अख्तर से। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि केएमसी के इंसदाद तजावजात सेल को लगाम डालकर इस बात का पाबंद करवाया जाए कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज आकर शहरियों के साथ मुकम्मल ताउन करें। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के जिला ईस्ट में कायम तजावुजात की भरमार में बल्दिया शर्की के मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी अफसरान का गठजोड़ होने का इंकशाफ हुआ है। कराची के अहम तरीन जिला ईस्ट में तजावुजात हटाने वाले ही तजावुजात कायम कराने में मुबैना तौर पर मुलविस हैं। तजावुजात कायम करने और इसके जरिए लाखों रुपए मुबैना रिश्वत वसूली के लिए अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों ने प्राइवेट अफराद को खुली छूट दे रखी है, जबकि जिले में इंतजामी बदनज़मी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो ग्रेड का मंजूर नजर मुलाजिम डायरेक्टर लैंड के ओहदे पर आज़ादाना काम कर रहा है। जिले में 2 से 5 ग्रेड के मुलाजमीन भी लैंड इंस्पेक्टर बने हुए हैं। जिला ईस्ट में बदउनवानी में मुलविस होने के इल्जाम में ओहदे से हटाए गए अफसर पर जिला ईस्ट के आला हुकाम की करम नवाजियां भी जारी हैं। माजी में बदउनवानी में मुलविस अफसर को 2 ओहदों पर तैनात कर दिया गया है, जो कि बद इंतजामी के साथ बदउनवानी का भी बाइस बन रहा है। बल्दिया शर्की में अफसरान और मुंतखब
नुमाइंदों के करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी इस बंदरपाट में हाथ धो रहे हैं। जिला ईस्ट के आला तरीन अफसर का भतीजा अहम ओहदों पर फाइज है। जराए का कहना है कि बल्दिया शर्की में मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान के गठजोड़ से कायम तजावुजात ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को तजावुजात के मामले में अमल दखल की इजाजत नहीं, जबकि तजावुजात से मुतालिक तमाम मामलात के लिए 15 के करीब प्राइवेट अफराद मुतय्यन किए गए हैं। निजी अफराद सियासी जमात की छतरी तले तजावुजात की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जराए का कहना है कि बल्दिया शर्की में इंतजामी बदनज़मी तजावुजात के फरोग और करोड़ों की करप्शन का बाइस बन रही है। सड़कें, फुटपाथ, तिजारती मराकज़, खेल के मैदान तजावुजात के नरखे में हैं। अवाम को सफरी सहूलियात से महरूम कर दिया है, जबकि तजावुजात के बाइस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सफाई सुथराई के उमूर भी मुतासिर हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि केएमसी और डीएमसी सेंट्रल की मिली भगत से कराची के इलाके बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी है। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। केएमसी और डीएमसी सेंट्रल की मिली भगत से बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी कायम है। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़े प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार है। पार्किंग के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। राहगीर और इलाका मकीन परेशानी का शिकार हो गए। कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़े प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार है। पार्किंग के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। राहगीर और इलाका मकीन परेशानी का शिकार हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त अतराफ के इलाकों की? जी हाँ, बिल्कुल शहर के अंदर जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है, जो कि आवाम के लिए परेशानी का बायस भी बनता है। लेकिन ये तजावज़ात भी जो है आवाम के लिए परेशानी और मुश्किल का बायस बनती हैं। शहर के अंदर हम देखते हैं कि छोटे छोटे कैबिन और पथारे तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो शहर के अंदर बड़ी माफिया है, कब्ज़ा माफिया, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही है। जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में। गुलबर्ग का इलाका है ये, डीसी सेंट्रल का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि कैफ़ा प्याला बड़ा मशहूर है, लेकिन लग रहा है ये कि यह तजावज़ात का रखवाला। और यहाँ पर जो जिस तरह टेबल कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, वो ट्रैफिक जाम का बायस भी बनती हैं। और शहर के अंदर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर जो है टेबल कुर्सियाँ डाल कर रेस्टोरेंट बड़े बड़े बना दिए जाते हैं। वहाँ पर शहरियों के लिए परेशानी मुश्किल का बायस बनता है, लेकिन वहाँ ऑपरेशन ये नहीं हो पाता है। तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर किया जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े अब कब्ज़ा माफिया हैं, उनके ख़िलाफ़ अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट हम देखते हैं, खवा गुलशन इकबाल हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाकों, सेंट्रल का हो या मलीर का हो, बड़े बड़े हाईवे पे हम देखते हैं कि तख्त पर जो है होटल बनाए गए हैं, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है डीएमसी लैंड माफिया की जो है जो डिस्ट्रिक्ट लैंड माफिया का अमला होता है, वो भी इसकी इनकी मिली भगत होती है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई अमल में नहीं आती है। तो शहर के अंदर तजावज़ात के सिलसिले में जो है जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो मुतनाज़ा सूरत हाल इख्तियार किया हुआ है। शहर के अंदर अगर ऑपरेशन हो रहा है, छोटे छोटे पथारे वालों के ख़िलाफ़, छोटे छोटे ठेले लगा के रोज़गार कमाने वालों के ख़िलाफ़ या कैबिन्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, तो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े जो होटल्स हैं, जो बड़े बड़े लोगों रोज़ाना के लाखों रुपए की आमदनी जिनकी होती है, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई अमल में क्यों नहीं आती है, ये शहरियों की तरफ से एक सवालिया निशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि केएमसी के तहत चलने वाला कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल माली बहरान का शिकार है। 1 करोड़ रुपए से जायद का बिल ना भरने पर अब्बासी शहीद अस्पताल की गैस मुनक़ता कर दी गई। दर्जनों केसेस मुलतवी कर दिए गए। केएमसी का कहना है कि पैसे नहीं हैं, हुकूमत ग्रांट देगी तो बिल भी भर दिया जाएगा। केएमसी के तहत चलने वाला कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल माली बहरान का शिकार है। 1 करोड़ रुपए से जायद का बिल ना भरने पर अब्बासी शहीद अस्पताल की गैस मुनक़ता कर दी गई। दर्जनों केसेस मुलतवी कर दिए गए। केएमसी का कहना है कि पैसे नहीं हैं, हुकूमत ग्रांट देगी तो बिल भी भर दिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अहमद इसहाक। जी अहमद इसहाक, अपडेट कीजिएगा। गरीबों को जितनी सहूलियात हैं उनमें कोई ना कोई चीज आड़े आ जाती है। जी बिल्कुल अली, ये हमारे घर पे है केएमसी का ये बड़ा अस्पतालों में से एक अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल, जिसमें यकीनी तौर पर आज ये एक अलमिया की बात है कि इतना बड़े अस्पताल में जो है गैस जो है मुनक़ता कर दी गई। सूर साधना गैस की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर जो उसमें कनेक्शन थे उसके सप्लाई जो है बंद कर दी गई है। अगर हम सूर साधना गैस कंपनी के हवाले से बात करें तो उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से जायद का बिल है जो कि इनके ऊपर जो है चढ़ चुका है। बल्दिया उज़्मा कराची ने जो है उसकी जो है अभी तक भरपाई नहीं की, जिसके सबब जो है आज हम मजबूरन तौर पर जो है हमने इसकी जो है गैस को मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया है। यकीनी तौर पर गैस के मुनक़ता होने से शदीद दुश्वारी का सामना है। अस्पतालों में भी मरीज जो है जो एडमिट है तो उनके लवाहिकीन उनके साथ एहदा खाना उनके साथ मौजूद होते हैं। रोजमर्रा के जो उनके खाना पकाना होता है उसमें भी शदीद दुश्वारी का सामना है। यकीनी तौर पर बुरानों के हवाले से बात कर ली जाए तो बल्दिया उज़्मा कराची जो है बजाय तौर पर हमें जो है चारों तरफ से बुरानों में जो है गिरी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसी के हवाले से अगर हम इनके आमदनी के हवाले से बात करें बल्दिया उज़्मा कराची की, तो यकीनी तौर पर ये इनके जो है आमदन के जराए हमें चारों तरफ में दिखाई देते हैं। चार्जेस पार्किंग के जरिए जो है इनके जो है जराए आमदनी इनके पास मौजूद है। उसी के साथ साथ दीगर जो है टैक्सेस की मत जो है इसके पास तमाम जराए आमदनी मौजूद है। उसी के साथ साथ बेशुमार इनके पास इदारे हैं। अगर टैक्सेस के हवाले से बात कर ली जाए तो तमाम मुक़र्ररात से बाहर से दुकानें हैं उसकी मद में जो है ये टैक्स वसूल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जीएफ अदारों के हवाले से बात कर ली जाए, जितने भी तजावुज़ात के हवाले से बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर तमाम जो है हजारों रुपए लाखों रुपए रिश्वत के अवध जो है लगाने की इजाजत दी, यकीनी तौर पर इजाजत दी गई है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें दिखाई दे रहा है कि बड़े सरकारी अस्पताल जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल है उसकी जो है पूरी अस्पताल की जो गैस है उसको मुनक़ता कर दिया गया है। 1 करोड़ से जायद का जो बिल था वो ना भरने पर जो साधन गैस है आज मुकम्मल तौर पर जो है उनकी गैस को जो है गैस की जो सप्लाई थी उसको बंद कर दी है। इसके पेश नजर वहाँ पर जो मरीज है उसको भी शदीद दुश्वारी का सामना है। यकीनी तौर पर जो मरीज वहाँ पर एडमिट है उनके खाने पकाने के हवाले से जो है उनके जो नवाहिकीन एहदा खाना वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके यकीनी तौर पर सफर जो है हमें लवरेज होता दिखाई दे रहा है। शाम के खाने के हवाले से बात कर ली जाए, रात के अगर हम मरीजों के खानों के हवाले से बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर गैस के हवाले से उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद इसहाक, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, जिन्होंने एक बार फिर विफाक पर तनकीद की कमान संभाल ली और कहा कि गवर्नर और विफाकी वजीर ने कराची में मनसूबों के दावे किए। खुसरो बख्तियार ने सूबाई हुकूमत का क्रेडिट लेने की कोशिश की। तमाम काविशें सूबाई हुकूमत की हैं, विफाक गलत बयानी ना करे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने विफाक पर शदीद तनकीद की और कहा कि गवर्नर और विफाकी वजीर ने कराची में मनसूबों के दावे किए। खुसरो बख्तियार ने सूबाई हुकूमत का क्रेडिट लेने की कोशिश की। तमाम काविशें सूबाई हुकूमत की हैं, विफाक गलत बयानी ना करे। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा, इस तासुर को मैं डिस्प्यूट करना चाहूँगा और आपके सामने गुजारिश करना चाहूँगा कि ग्रीन लाइन के अलावा किसी प्रोजेक्ट को वफाक फंड नहीं कर रहा, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, रेड लाइन हो, वाटर बोर्ड की इम्प्रूवमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट हो। ये तमाम काविशें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत से और वफाक के नुमाइंदों से कि गलत बयानी को अवॉइड करें, लोगों के सामने उन चीज़ों का क्रेडिट ना लें जो चीज़ें आपने नहीं की। सारी काविशें, सारी जो एफर्ट्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की है। एक और बड़ा फैसला जो सिंध हुकूमत ने किया है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों एक मीटिंग में वज़ीर आला सिंध ने
ये फैसला किया था कि पुलिस महकमे में हम 0.5% कोटा रखेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, और इसकी 0.5 आधा फीसद जी उनके लिए कोटा मुख्तस किया जाएगा। आज फैसला ये किया गया कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि सिंध हुकूमत के हर इदारे के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 0.5% का कोटा रखा जाएगा, सिर्फ पुलिस में नहीं। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अहम फैसला जो है सिंध हुकूमत ने किया, और ये पहली रिवायत है जो पाकिस्तान की रियासत में सिंध हुकूमत कायम करने जा रही है कि हमारे इंशाअल्लाह हर इदारे के अंदर जो अब रिक्रूटमेंट होगी उसके अंदर 0.5% कोटा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मुख्तस किया गया है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि ज़िला वस्ती के अवाम को साफ और बेहतरीन माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ज़िले की असल सूरत और रौनक के बहाल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन शाकिर अली, डायरेक्टर प्लानिंग मोहम्मद शरीफ, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान ज़िला वस्ती में सफाई सुथराई की सूरत हाल समेत दीगर मनसूबों के हवाले से मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि जिला वस्ती की आवाम को साफ और बेहतरीन माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आवाम की भलाई और बहबूद के लिए हर मुमकिन हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। रेहान हाशमी ने कहा कि लोगों के मसाइल के तदारुक के हवाले से तमाम इदारों और स्टेक होल्डर्स से मशावरत और मावनत का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की असल सूरत और रौनक के बहाल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि कराची को मुआशी हब बनाने में ताजिर बिरादरी का अहम किरदार है। ताजिरों को सहूलियात फराहम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए ताजिरों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कराची में ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से दावत हलीम का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। दावत हलीम में शहर की मारूफ सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात समेत दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक थे। तकरीब के दौरान चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने शहर कायद की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात की। इस मौके पर मोईद अनवर ने कहा कि कराची मुआशी हब है, जिसको परवान चढ़ाने में ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन का बड़ा किरदार है। उनका कहना था कि नजर नियाज की महफिलों का इनेकाद बाहमी राबितों को मजबूत बनाने के साथ शहर के मसाइल और उनके हल के लिए तबादला ख्याल का अहम जरिया है। मोईद अनवर ने कहा कि बाहमी ताउन से ही मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने पुरवकार दावत हलीम से शहर की रौनकें बढ़ाने पर ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान, अरकान असेंबली और यूनियन कमेटियों के चेयरमैन के वफ्द ने एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मुलाकात की, जिसमें सीवरेज के मसाइल के हवाले से शिकायतों के अंबार लगा दिए गए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान, अरकान असेंबली और यूनियन कमेटियों के चेयरमैन के वफ्द ने एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से उनके दफ्तर में मुलाकात की, जिसमें सीवरेज के मसाइल समेत शिकायतों के अंबार लगा दिए गए। मुलाकात के दौरान एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि शहरियों को फराहमी और निकासियाब की बेहतर सहूलियात की फराहमी के ज़म्न में वाटर बोर्ड को सिंध हुकूमत का भरपूर ताउन और रहनुमाई हासिल है। हालिया बारिशों का पानी सेवरेज लाइनों और मेन होल्स में डाले जाने के बायस वाटर बोर्ड की 200 के करीब सेवरेज लाइनें धंस गई थी, जिसकी तब्दीली का काम वाटर बोर्ड ने हंगामी बुनियादों पर अंजाम दिया। बड़ी तादाद में लाइनें धंसने के बायस वाटर बोर्ड को भारी माली अखराजात बर्दाश्त करने पड़े। शहरियों के हिस्से का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस ज़म्न में कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मदद ली जाएगी। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त अबतर है और इसका खमियाजा 22 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हमारे तरक्याती मनसूबे भी महंगाई के बायस मुतासिर हो रहे हैं, जिसका हिकमत अमली से हल निकाल रहे हैं। जिला काउंसिल कराची के तहत जारी तरक्याती स्कीमों और शहीद अब्दुल्ला मुराद पब्लिक लाइब्रेरी में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सिंध के फंड्स
रोक रखे हैं, इसके बावजूद भी कामों को जारी रखना सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम है। चेयरमैन जिला कौंसिल ने कहा कि सिंध की तारीख है कि इसने इल्म और अदब की हमेशा खिदमत की है। इस सिलसिले को पार्टी का हर नुमाइंदा अपने इख्तियारात के मुताबिक जारी रखे हुए है। हुकूमत सिंध हमारी हुदूद में दरसगाहों के हवाले से काम कर रही है और मुस्तकबिल में इस सिलसिले में मजीद तेजी आएगी। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि वही कौमें तरक्की की मनाजिल तेजी से तय कर पाती हैं जो तालीम पर तवज्जो देती हैं। आज हम जो बीज बो रहे हैं वो कल तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और आवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हमारी पार्टी का एजेंडा है। ज़िला जनूबी में तरक्याती मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल करा रहे हैं ताकि आने वाले अदवार में तामीराती कामों के समरात से आवाम मुस्तफ़ीद हो सकें। लियारी सिंघू लैन, मेरा नाका इलाका, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रोड, कुम्हारवाड़ा और ईसा खान मेहराब खान रोड पर इस तरकारी और दीगर तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि हमारा आज़म और तरजीह आवाम की खिदमत है, जिसके लिए हम अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए और इज्तिमाई कोशिशों से ज़िला जनूबी के अवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मलिक फयाज अवान ने मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि प्योर ब्लॉक्स की तनसीब और सड़कों की कारपेटिंग का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के मयार का खास ख्याल रखा जाए और तामीर के दौरान सड़कों पर मलबा और गैर जमा ना होने दिया जाए ताकि वो आवाम को किसी किस्म की तकलीफ का बाइस ना बन सके। बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने दरियाबाद में जमात खाने की छत भराई के काम का मुआयना किया। कहते हैं 6 माह कबल जो वादा किया था आज पूरा कर दिया। बल्दिया मलीर की यूसी दरियाबाद में जमात खाने की छत भराई का काम चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने मुकम्मल करा दिया। छत भराई के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि 6 माह कबल वादा किया था कि जमात खाने को बनाएंगे, आज वो वादा पूरा कर दिया। उनका कहना था कि बल्दिया मलीर में वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल प्रोग्राम का आगाज भी कर रहे हैं। हर यूसी में एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे ताकि तमाम बिरादरियां तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि मलीर में खेलों की सरगर्मियों को भी फरोग दे रहे हैं। मलीर के तमाम छोटे बड़े मैदानों को स्टेडियम का दर्जा देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दीगर खेलों की तरह फुटबॉल के फरोग में भी बल्दिया मलीर नौजवानों की हौसला अफजाई कर रहा है ताकि नौजवान फुटबॉल में मुल्क का नाम रोशन कर सकें। आज यूसी 12 गरीबाबाद, कच्ची मोला, मांडड़ा में जो है ना आज एक कम्युनिटी सेंटर का एक इफ्तिताह किया, जिसकी लागत मैक्सिमम 55 लाख की है, जिसमें बहुत तकरीबन 1 साल से इन कच्ची बरादरियों की डिमांड थी कि हमें कम्युनिटी हॉल दिया जाए ताकि हमें गमी खुशी के लिए हमें यहाँ काम आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस पे था, तो अल्लाह की फजल करम से आज उसकी हम छत भर रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग खुश थे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी दी पार्टी को, हमें, और अल्लाह ताला की फजल करम से इंशाअल्लाह ताला डीएमसी मलीर में इसी तरीके से हमारे जो काम चल रहे हैं और इसके बाद भी 2-4 प्रोजेक्ट हमारे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके चैनल से इनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये देखिए मेन काम इसका छत भराई था, तो आज उसकी छत भराई हो गई। मैं समझता हूँ कि ये 2.5 से 3 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।
बल्दिया कोरंगी की यूसी 26 के चेयरमैन शकील उल रहमान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहते हैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस सेवरेज के मसाइल बढ़ रहे हैं। हम अपने वसाइल से सेवरेज लाइन की दुरुस्तगी के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 26 में सेवरेज की लाइनों की दुरुस्तगी के कामों और कचरे उठाने के कामों का जायजा लेने के लिए यूसी चेयरमैन शकील उल रहमान ने इलाका काउंसलर्स के हमरा दौरा किया और कामों का जायजा लिया। बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए चेयरमैन शकील उल रहमान ने कहा कि सेवरेज की लाइनों में मटेरियल का खास ख्याल रखा जाए। किसी भी किस्म की गफलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन शकील उल रहमान का मजीद कहना था कि सेवरेज की लाइनों की दुरुस्तगी का काम हमारा नहीं है, मगर आवाम की परेशानी देखकर हमने अपने वसाइल से सेवरेज की लाइन डलवाई है। एमटी वाटर बोर्ड से भी अपील की है कि हमारे काम में हमारी मदद करें ताकि आवाम को मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ मिल सके। हमारी कोशिश है कि अपनी आवाम के साथ जितने मेरे वसाइल अपने इस्तेमाल करके इनकी मुश्किलात को आसान कर सकूं मैं। ये सीवरेज का बहुत बड़ा काम था। ये मेन रोड है और यहाँ पे सीवरेज की जो पानी का मेन रोड के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और तकरीबन 8-10 दिन के बाद 12 रबी अव्वल भी आने वाला है इवेंट्स। इधर से जुलूस गुजरते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, मगर इधर प्रॉब्लमें हो रही थी। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और इन लोगों की मेहरबानी है, इन्होंने हमें बोर्ड दे के जो मुंतखब किया है, MQM पाकिस्तान की मेहरबानी है, जिनकी वजह से हम आज चेयरमैन बने और अपने आवाम के साथ हम लोग हैं। हर लम्हे हर कदम हर वक्त अपने आवाम के साथ खड़े हुए हैं हम लोग। सेवरेज का ये मुज़ाफ़ाती एरिया है। हमारे यूसी 26 हर एरिया में कुछ ना कुछ सेवरेज की प्रॉब्लम है और इधर कम से कम 35 साल 40 साल पुरानी लाइनें हैं जो हमें डिस्टर्ब हो रही हैं। मेरी कोशिश है जितने वसाइल मैं इस्तेमाल कर सकूं, जिधर लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके, वो मैं सीवरेज की लाइनें डलवाने की कोशिश कर रहा हूं। शकील भाई की मेहरबानी से हुआ है। यूसी चेयरमैन है हमारे 26 के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के। इनकी वजह से बड़ी कम से कम 1-1.5 साल हो गया इस मसले को। यहाँ पर कोई पुरसाने हाल ही नहीं था, यहाँ पे पूछने वाला नहीं था। अब यह शकील भाई ने थोड़ा सा हमारा साथ दिया है, हिम्मत बनाई, तो ये काम हो रहा है भाई यहाँ पर। इसके चेयरमैन हमारे शकील भाई माशाल्लाह, इनकी तवस्सुस से ये काम हो रहा है, वरना इससे पहले बहुत लोगों को बोला, कंप्लेन की, टाउन में भी कोई हमारी सुनवाई नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। हमारा जुलूस निकलता है यहाँ से, जुलूस भी आसानी से निकलेगा, बच्चे जाते हैं स्कूल वो भी आसानी से जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा बात, ये मस्जिद का भी रास्ता है, यहाँ से नमाजी गुजरते हैं, गंदा पानी होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम हो रहा है, ये अल्लाह पाक काम कराएगा तो इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। अरसा दराज से यहाँ सेवरेज का बड़ा सिस्टम ख़राब था और गवर्नमेंट इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रही थी, लेकिन हमारे चेयरमैन जनाब शकील उर रहमान के तवस्सुल से ये काम सर अंजाम तक पहुँचा और इंशाल्लाह इस काम के बाद लोगों की परेशानियाँ काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। नमाजियों को और बच्चों का, खास करके यहाँ एक स्कूल है गवर्नमेंट का, तो बच्चों को बेइंतहा तकलीफ़ होती थी और इस काम के बाद उन बच्चों की तकलीफ़ का अजाला हो जाएगा। और ये तमाम तर मेहनत और कोशिश जो है हमारे चेयरमैन जनाब शकील उर रहमान साहब की तरफ से हो रही हैं और इस काम के बाद इंशाल्लाह में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से शुरू की गई शजरकारी मुहिम में सफाई मुहिम तो अपने इख्तिताम को पहुंची, लेकिन इस पर शहरियों का कहना है कि ये मुहिम कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई हमें इल्म ही नहीं। शहर में कचरा तो हर जगह मौजूद है, कहाँ सफाई हुई हमें भी बताया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए जारी की गई सफाई मुहिम 21 अक्टूबर को अपने इख्तिताम को पहुँची, लेकिन शहर में कचरे के ढेर हर जगह मौजूद हैं। शहर के अक्सर मकामात पर मौजूद कचरे के ढेर को देखकर लगता है शहर से कचरा उठा ही नहीं, जबकि सरकारी ज़राए के मुताबिक 3.5 लाख टन शहर से सफाई मुहिम के दौरान कचरा उठाया गया। शहरी कहते हैं कब वज़ीर आला की सफाई मुहिम शुरू हुई और कब ख़त्म हुई हमें इल्म ही नहीं। हमारे इलाके से कचरा उठता तो मालूम होता कि काम हो रहा है। आती है कचरा जो नीचे पड़ा हुआ होता, अगर बाल्टियाँ ये जो टंकियाँ रखी हुई है कचरा डालने की, अगर इसमें से थोड़ा सा कचरा बाहर गिर जाता है और उनसे बोला जाता है कि ये उठा के गाड़ी में डाल लो, तो वो बोलते हैं लिफ्टर आएगा फलाना आएगा, जबकि वो गलत बयानी से काम ले रहे होते हैं। ये उन्हीं का काम है कि 2 मिनट लगते हैं, सारा कचरा उठा के उसमें डाला, गाड़ी में लगाया, गाड़ी में डाल दिया। लेकिन वो सिर्फ अपनी फालतू, उनका अपना ज़ाती हरामी बने, तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन वो कचरा उठा के नहीं लेके जा रहे। फिर उनको बोलो तो लड़ाई होती है। अगर कोई उनको लड़के मारते हैं कूटते हैं तो फिर वो हड़ताल करके बैठ जाते हैं। कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं है कि पैसे जो दिए वो कहाँ खर्च हुए हैं। अपनी अपनी जेबें सबने भर ली, कुछ जो थोड़ा बहुत दिखाने के लिए वो लगा देते हैं, लगा दिया। इंक्वायरी होती है कि भाई जिम्मेदारी, मतलब एक जिम्मेदार आदमी को काम ही होता है कि उस जिम्मेदारी को कबूल करे कि कहाँ खर्च हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा।
तो वो पैसा उस जगह पे खर्च नहीं हो रहा जिस जगह करना चाहिए। अपने बच्चों पे खर्च हो रहा है और गाड़ियों पे खर्च हो रहा है बस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे इलाके से, पूरे कराची से ना कि हमारे इलाके से, पूरे इलाके से कचरा उठवाया जाए और स्प्रे ख़ास तौर पे कराया जाए। इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा अमराज फैल रहे हैं, लोगों को वायरस हो रहा है, बुखार हो रहा है, मलेरिया हो रहा है और डेंगू खास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को हो रहा है। दूसरा ये कि वसीम अख्तर साहब से भी पुरजोर अपील है कि ये कराची से कचरे को साफ़ किया जाए। यहाँ का कचरा साफ करो, हमारा पार्क, यहाँ हमारा पार्क है, यहाँ का कचरा साफ करें, हमें गेट के अंदर जाने दें कचरा साफ करके। पार्क का कचरा साफ करें, ये जो मेन गेट है इसको खोला जाए यहाँ का। और इस कूड़ी की वजह से यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, मच्छर इस कूड़ी की वजह से आ रहे हैं यहाँ पे सारे। यहाँ से कचरा साफ करें, गेट खोलें ताकि हम पार्क के अंदर जाए खेल सकें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।